मेरा नाम अदिल इम्तियाज़ है और आज हम टॉर्क बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं फैट सिमुलेशन। हम फैट सिमुलेशंस की एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉर्क होता क्या है। अगर एक फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे और वो उसको उसके एक्सिस के गिर्द घुमा दे तो उसे टॉर्क कहा जाता है। इस एक्शन को टॉर्क कहा जाता है। जिस तरीके से मैंने ये सिलेंडर इस सीसॉ के ऊपर रखा और इसके एक्सिस यानी इसके पिवट पॉइंट, ये इसका पिवट पॉइंट है, इसको बैलेंसिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसे पिवट पॉइंट भी कहा जाता है, इसको बैलेंसिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको इन स्पोर्ट्स को हटाया तो आपका जो स्विंग है वो रोटेट कर गया, घूम गया। तो इस फोर्स ने, ये जो हमारे पास 5 kg का उसका मैस है, इसने इस बॉडी को अपने पॉइंट, पिवट पॉइंट के अक्रॉस रोटेट करवाया। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। मैं आपको दोबारा एक मरतबा करके दिखाता हूँ कि कैसे इसने करवाया। ये देखिए, इसी तरीके से अगर मैं इसको रख दूँ तो इसने भी अपने एक्सिस के अक्रॉस इसको मूव करवाया इस फोर्स ने। तो ये इस रोटेशनल इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। तो अब हम देखते हैं कि टॉर्क जो है उसको मेजर कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर हम उसको मेजर कर पाएंगे तो ही हम उसको बैलेंस कर सकेंगे। तो टॉर्क जो है हमें उसके फॉर्मूले का पता है। उसका फॉर्मूला होता है पिवट पॉइंट से डिस्टेंस। ये पिवट पॉइंट है तो इससे जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है उसका डिस्टेंस। तो मैं यहाँ तक का, इसको हम आर कहते हैं, मैं इसको आर लिख देता हूँ, और इनटू फोर्स, जो फोर्स आप लगा रहे हैं। इस वक्त हमारी जो फोर्स लग रही है वो इसका मैस है जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स है। और इनके दरमियान एंगल का साइन, तो साइन ऑफ थीटा, अगर ये एंगल थीटा है। फोर्स यानी मैं इसको फोर्स करता हूँ और डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस और फोर्स और उसके बीच में एंगल का साइन। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 90 का। तो अगर एंगल 90 का है तो हमें पता है कि साइन 90 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। तो मेरे पास जो अब सिंप्लीफाइड वर्जन बची इस फॉर्मूले की वो है आर इंटू एफ, आर मल्टीप्लाइड बाय एफ। अब एफ क्या है, एफ इस केस में इसका वेट है, और वेट अगर मैं इस बॉडी का वेट लूँ तो मैं इसको कहता हूँ जी कि ये है m1g, क्योंकि इसका मैस डिफरेंट है पर ग्रेविटी तो इस पर एक ही यानी 9.8 जो है वो एक्ट कर रही है। इसी तरीके g। तो अगर हम यहाँ पर देखें r इंटू एफ तो इसका टॉर्क कितना होगा, इसका टॉर्क होगा r इंटू एम टू जी, और इसका r भी डिफरेंट है। देखिए इसका डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट था, इसका डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो इसको मैं r2 कह देता हूँ। ग्रेविटी दोनों पे सेम लग रही होगी तो ये मैं इसको टॉर्क 2 कह देता हूँ और इसको मैं टॉर्क 1 कह देता हूँ। और इस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा r1 m1 और g तो कांस्टेंट है, तो g कांस्टेंट हुआ। तो t2 जो है वो, जो टॉर्क 2 है वो टॉर्क 1 के इक्वल हमने करना है, तभी तो ये बैलेंस होंगी ना। अगर ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे तो तब ये सीसा जो है वो स्ट्रेट कंडीशन में आ जाएगा, ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, स्ट्रेट कंडीशन में, जिसको हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड पर एक फोर्स जो है वो कॉमन कर लग रही है और वो थी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में कैंसिल कर देता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये करना है कि ऐसी कंडीशन अचीव करनी है जिसमें इसका मैस, जो इसका मैस है
और इसका डिस्टेंस, उनकी मल्टीप्लिकेशन, वो आपस में मल्टीप्लाई हों और वो बराबर हों इधर जो हमने बॉडी रखी हो उसके मैस m और उसके r के साथ। तो सिंपल मैस इनटू ये रेडियस, ये डिस्टेंस आप उसको कह दें, और इसका मैस इनटू रेडियस जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारी बैलेंसिंग सिचुएशन जो है वो आ जाएंगी। हम कहेंगे कि हमने इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर दिया। तो अब हम इसकी थोड़ी सी हमने थ्योरी देख ली, अब हम देखते हैं कि हम इसको बैलेंस कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पैनल पे फोर्सेस देख लूँ, ये फोर्सेस लग रही हैं, इसका वेट ज़्यादा है तो इसलिए इसकी ज़रा आप कह लें कि इसका मैस ज़्यादा है तो इसकी फोर्स भी, उसका एरो भी बड़ा है, और इसका मैस कम है तो इसका एरो छोटा है। मैं मार्कर्स ले लेता हूँ। मार्कर्स लेने के बाद अब मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क क्या था, r या डिस्टेंस 8 इंटू मैस 10, तो 10 को 8 से ज़रब दें तो 80, तो हमारे पास जो इसका टॉर्क है वो 80 है। अब क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ इसके साथ? अगर मैं मैक्सिमम भी इसको रखूँगा तो इसका टॉर्क यहाँ पर क्या होगा, 8 इंटू 5 40, तो ये तो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकेगा। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसको, इसकी बजाय इसको रख देता हूँ। अब आप देखें इसका टॉर्क कितना है, 8 इंटू 5 40। तो क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैं इसको कहाँ पे रखूँगा ये बैलेंस हो जाएगा? 10 इंटू 6 रखा तो इसका टॉर्क हो गया 60, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 40 करना है, तो 10 इंटू 4, बिल्कुल देखिए 8 इंटू 5 40, 10 इंटू 4 40। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये बैलेंस हो गया, ये इक्विलिब्रियम में है, हमारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है और सेंटर जो है वो हमारा बैलेंस हो चुका है। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ। मैंने 40 बनाना है और इस वक्त क्या हुआ कि मैंने क्या बनाया, 10 इंटू 3, ये 30 है, यहाँ पर हमारे पास 40 है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँ, 2 पे लेके जाऊँ। तो अगर देखें पहले का जो टॉर्क है, इस बास्केट का जो टॉर्क है वो 3 इंटू 10 30 हुआ, और उसमें हम ऐड करेंगे इसका टॉर्क भी। इसका टॉर्क क्या है, 2 इंटू 5 10, तो 30 प्लस 10 40, जो कि इसके इक्वल हुआ और बैलेंस हो गई। तो इससे हमें पता चला कि टॉर्क एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो इसका टॉर्क है, इन दो चीज़ों का, बड़ी चीज़ों का टॉर्क है, वो जो ये छोटी चीज़ भी प्रोड्यूस कर रही है उतना ही टॉर्क। सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसका डिस्टेंस जो है इसके पिवट पॉइंट से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा है और इनका कम है। अब हम आगे आते हैं और इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं फोर्सेस दिखा दूँ और मैं यहाँ पे मार्कर्स ले आऊँ ताकि आपको आसानी हो। अब हम ये करते हैं कि 20, इसको मैं 100 पे रख देता हूँ। 20 इंटू 5 100 हो गया, 20 इंटू 5 100 हो गया। अब मैं जब इसको देखें, अब ये सिर्फ बैलेंस नहीं है तो ये एरोज जो है वो वाइट हो जाएंगे, जब ये बैलेंस होंगे तो ये ग्रीन हो जाएंगे। अच्छा, अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मैं अगर 5 के साथ इसको बैलेंस करना चाहूँ तो कभी भी नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैक्सिमम जो मैं अचीव कर सकता हूँ वो 5 8 सा, तो वो तो 40 है, तो उससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो 100 तक लेके जाना है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसमें 100 डालने के लिए मैं 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 10 को 60 से करूँगा तो 60 प्लस 5 इंटू 8 क्या, 40, 60 प्लस 40 100, और ये भी 100 है। तो क्या हुआ, मैंने इसको भी बैलेंस कर दिया। तो आपने ये देखें ये ग्रीन हो गए। तो जैसे आपने बैलेंस किया, अब आप मुख्तलिफ सिचुएशंस करते रहें। आप इसको एक अगर दूर लेके जाएंगे तो अब क्या होगा, किस तरफ को नीचे जाएगा, इधर। यहाँ पे टॉर्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब देखिए 6 इंटू 20 जो है 120 हो गया, जबकि यहाँ पे 100 था। तो अब मुझे भी इस तरफ भी 120 करना है। सम ऑफ टॉर्क जो है वो 1, तो मुझे 20 ऐड करना है किसी तरीके से। तो मैं ये 2-3 तरीक़ों से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, शायद मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ इसलिए ये नहीं, ये इसको नहीं करने देगा। तो मैं ये करता हूँ
अब मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल, तो मैं इस तरह करता हूँ कि 10 को 20 पे रखता हूँ और इसको वापस ले जाता हूँ। अच्छा, और मैं ये करता हूँ 5, इसको रखता हूँ यहाँ पर, तो 5 इंटू 15 बल्कि इसको मैं रखता हूँ, ये मेरे पास 60 हो गया। ठीक है, जाना कहाँ पर है मैंने जाना 120 पे, तो 60 तो मेरे पास ये हो गया और मैं 10 को ले आता हूँ 6 पे, तो अब देखें कि ये बैलेंस हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि इन दोनों के टॉर्क का सम जो है वो इसके इक्वल हो गया, इसलिए अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए हैं जहाँ पर सारे टॉर्क जो है, दोनों तरफ के टॉर्क जो है वो बराबर हो चुके हैं, तो हमें कोई भी रोटेशनल इफेक्ट जो है वो मिल नहीं रहा। अब एक छोटी सी गेम खेलते हैं और गेम खेल के सबसे सिंपल लेवल कर लेते हैं इसका, और हमने इसको बैलेंस करना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे ये कितना टॉर्क दे रहा है, 1 इंटू 15, तो मैं यहाँ पर 15 पे रख देता हूँ और चेक कर देता हूँ, तो मेरा आंसर ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि किस सिचुएशन में जब आप इसको ये सपोर्ट्स हटाएंगे तो सीसॉ किस सिचुएशन में जाएगा, इस तरफ को जाएगा, इस तरह उसकी कंडीशन हो जाएगी, वो बैलेंस रहेगा, या राइट की तरफ जाएगा, राइट का टॉर्क बड़ा है या लेफ़्ट का टॉर्क। जिसका टॉर्क कितना है 5 इंटू 8 40, और इसका टॉर्क कितना है 8 इंटू 20, तो ये तो 160 बन रहा है तकरीबन, तो ये टॉर्क तो बहुत ज़्यादा है, तो इस तरफ को जाएगा। मैं ये आंसर और मैं ठीक है। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो 6 इंटू 5 कितना होता है 30, और अगर मैं 10 को कहाँ पे रखूँ कि 30 आ जाए, 3 पे। अब ये मज़े का क्वेश्चन है, और वो ये है कि हमने इसको, इस जो स्टोन है इसका वेट निकालना है, और वो वेट जितना भी इसका निकलेगा वो हम फिर यहाँ से रख के उतना और इसको चेक करेंगे। तो वेट कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो मास है, अगर मैं उसको कहता हूँ ये m1 इंटू इसका जो रेडियस है वो क्या 5 डिस्टेंस इज इक्वल टू, और अगर मैं ये निकाल देता हूँ सपोज ये 30 इंटू, मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ कि जी ये जाके 4 पे एडजस्ट हो जाता है। अभी हम देखेंगे किस पे, 4 पर। यहाँ पे इस बच्चे को मैंने ला के बिठाया तो ये बराबर हो गया। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, अभी ज़रूरी नहीं कि यही आंसर हो। तो अब क्या होगा, हमारे पास सिर्फ m1 रह जाएगा, तो हम m1 निकाल सकते हैं ना इस क्वेश्चन से, बड़े इजीली निकाल सकते हैं। m1 निकाल के आप सेट कर दें। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इसको पहले एडजस्ट करते हैं, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, 4 पे नहीं हुआ, 2 पे, 3 पे नहीं हुआ। अच्छा, अब इसका टॉर्क ज़्यादा हो गया, इसका मतलब मुझे इसको कम पे लेके जाना चाहिए। 6 पे इसका ज़्यादा हो गया टॉर्क, नहीं 4 पे कम है, तो ये 5 पे सेट हो जाएगा। ये देखें, तो अब देखें 30 इंटू 5 क्या होता है, 30 इंटू 5 150 हो गया। और अब 150 जो है उसको हमने करना है, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 150 आए। मेरे ख्याल में 50 से करेंगे तो आएगा 25 से। दोबारा कर लेते हैं, 30 इंटू 5 जो है ये 150 आ गया मेरे पास, तो ये तो 30 के इक्वल ही आ जाएगा, ये तो उसके साथ ही बैलेंस हो गया। अब मैं 30 कर देता हूँ उसको, अगर ये हो जाए तो। अब चेक करते हैं हम अपना आंसर, तो ये हमारा आंसर जो है वो ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम टॉर्क की मुख्तलिफ कंडीशंस जो हैं उनकी इक्वेशन बना सकते हैं और उनमें से अननोन जो है वो निकाल सकते हैं।